बार बस मैं टैली क्विकली, बस फिर उसके बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए टैली कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। हालांकि कुछ हद तक कुछ राज्यों की टैली स्टेबल हो चुकी है। असम में 87 सीटों पर अभी तक के रुझान सामने आ चुके हैं और 249 सीट्स पश्चिम बंगाल, 124 पर बीजेपी, 118 पर इस वक्त टीएमसी नजर आ रही है और 69 सीटों पर बीजेपी, 14 पर कांग्रेस, 87 सीटों के रुझान के साथ असम में इस वक्त दिख रही है। साथ ही केरलम में 139 सीटों पर, 51 पर एलडीएफ, 84 पर यूडीएफ इस वक्त दिख रही है, 84 पर यूडीएफ, एंड इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर कांग्रेस फ्रॉम देयर। तमिलनाडु में 153 सीटों पर अभी तक के रुझान सामने आ चुके हैं। नंदीग्राम सीट से टीएमसी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी पीछे हो गए अभी फिलहाल। जैसे जैसे आगे काउंटिंग होती जाएगी वैसे वैसे रुझान भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 123 और 19 का आंकड़ा और कांग्रेस 5 और अन्य 2 पर पश्चिम बंगाल में इस वक्त दिख रहे हैं। मदुराई पूर्व से डीएमके के नेता पीछे चल रहे हैं और विश्वनाथ से बीजेपी के पल्लव लोचन दास आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। एआईएडीएमके के नेता पीछे एक सीट से दिख रहे हैं और एडपाडी सीट के पलनीस्वामी वहां से आगे चल रहे हैं। मंगलदोई से कांग्रेस के रिजुमोनी तालुकदार लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और बहरामपुर सीट में बीजेपी के सुब्रत मैत्रा आगे चल रहे हैं। बीजेपी के जिबान गोगोई सीसी बोर गांव से असम में आगे चल रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा कंटिन्यूअस लीड बनाए हुए हैं और असम में रामकृष्ण नगर से बीजेपी के विजय मालाकार आगे चल रहे हैं। आदिति, लेकिन उसके बावजूद अगर आज ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, फिर उसके बाद हर्ष और सुनील कौशिक जी और बाकी मेहमानों के पास भी हम जाएंगे, लेकिन अभी जो पश्चिम बंगाल के रुझान 123-19 दिख रहे हैं, ये समझना होगा कि बीजेपी ने 40 सालों का एक संघर्ष बंगाल के लिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर मैं बार बार अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रही हूं, क्योंकि एक बंगाल का सपना उन्होंने देखा, बंगाल में कमल खिलने का सपना देखा और कितने चुनाव उसके बाद लड़े। लेकिन बंगाल में अब अगर जगह बना लेते हैं तो बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि इससे बड़ी जीत तो कोई नहीं हो सकती और वो होगा जो कभी नहीं हो पाया। और टीएमसी क्या करेगी, टीएमसी 15 साल की सत्ता के बाद आगे का भविष्य कैसे देखेगी, इस पर भी एक बड़ा विश्लेषण और गहन विश्लेषण करना होगा। बिल्कुल, एक आपने जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी तमाम बातें करी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज जो बीजेपी है, जैसे 370 या राम जन्मभूमि राम मंदिर, ये ज़रूर सपना था पुरानी जो पहले की बीजेपी या फिर आरएसएस का, लेकिन आज जो हो रहा है या जो बीजेपी करना चाहती है वो सपना 2014 के बाद का है। देखिए, दरअसल नरेंद्र मोदी लीडर हैं देश में और विदेशों में भी, मान लिया गया था कि वो जहाँ जाते हैं वो करिश्मा है, लेकिन अगर आज भी बंगाल का गढ़ ममता दीदी का नहीं ढहेगा तो एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा हो जाएगा और आगे के चुनाव है वो निकाल देंगे। तो ये जरूरत है अमित शाह के लिए कि इस बार पश्चिम बंगाल का किला ढहा जाए, नहीं तो ममता बनर्जी एज अ ऑपोजिशन बहुत बड़ी खड़ी हो जाएंगी। और ये सवाल होगा कि क्यों ऐसा होता है कि उड़ीसा तो जो ईस्ट का है, उड़ीसा तो ले लिया लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं ढहा पा रहे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसे कहते हैं ना, नॉर्थ की पार्टी है लेकिन दक्षिण में नहीं जा पा रही है, तो ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल के लिए कार्यकर्ता भी बड़ा सवाल करेंगे। इसलिए ये राधा दिन जो पहले के सपने थे, ये सपना है मोदी अमित शाह का कि हम कैसे ममता बनर्जी को यहाँ पर गढ़ से नहीं ला सकते। क्यों, जब हम सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक उनकी कल्ट की बात भी आएगी, इमेज की बात भी आएगी कि क्यों पश्चिम बंगाल के लोग नहीं बदलाव। और कॉन्फिडेंस इस बात का भी कि हर्ष प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई मुझे तो शपथ ग्रहण समारोह के लिए दोबारा से आना पड़ेगा। अमित शाह ने डेरा डाल लिया, बोले 15 दिन में नहीं जाऊंगा। बैठकें की, देर रात तक जागे, बूथ टू बूथ मैनेजमेंट, आपका डोर टू डोर कैंपेनिंग से लेके मैन टू मैन मार्किंग, ये सब कुछ करते हुए, और अमित शाह को यूं ही बीजेपी का चाणक्य नहीं कहा जाता। अगर नहीं वर्कआउट होता तो अभी ये 123 का आंकड़ा नहीं दिख रहा। और जस्ट टू ऐड ऑन हर्षी, फिर बताइएगा, मेरे को तो जमीन पे कई महिलाओं ने कहा कि 3000 रुपए आ गए, मैंने कहा खाते में, बोले नहीं वैसे ही आ गए। तो ऐसा क्या मतलब है? आप जैसे बीजेपी की अगर संगठन की बात करेंगे तो इट इज अ फॉर्मिडेबल फोर्स, एक 24/7 जिसका कैडर, जिसके नेशनल लीडर्स आप अपने घर पे ना बैठ के 24/7 क्या कहते हैं नेशनल सर्विस में लगे हुए हों। आप मेरे को एक दूसरी पार्टी बता दीजिए। फॉर्मिडेबल फोर्स क्यों कह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं। उड़ीसा में आपने कभी सोचा था भाजपा आएगी? आज से 10 साल पहले आप किसी को कहते हैं कि भाजपा उड़ीसा में सरकार बना लेगी, आप पे हंसते लोग। आज से 20 साल पहले आप हरियाणा में कहते हैं कि भाजपा अपने दम पे 10 विधायक भी ले सकती है या 15 भी ले सकती है, तो लोग कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो, कौन से मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हो। भाजपा का संगठन ही
ही ये है कि वहां पे चाहे हम हारें चाहे जीतें, वहां पे जो कार्यकर्ता है वो काम करता रहता है, नेशनल लीडरशिप वहां पे जाती रहती है, लोगों से बात होती है। और जहां तक आप वेस्ट बंगाल की आप ये देखिए, वेस्ट बंगाल में मैं पिछले 1-1.5 महीने से श्योर हूं। 2-3 महीने पहले तक मेरे को लग रहा था कि कांटे की टक्कर है, 1-1.5 महीने से मैं कांटे बिल्कुल की श्योर टक्कर तो हूं। अभी भी है रुझानों में। नहीं, बट फिर भी आप ये देखिए पिछले 15-20 दिन में स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। एक जहां पे लग रहा था टीएमसी हैज अ वेरी मतलब स्ट्रांग वोटिंग एज डेज में, जी, वोटिंग डेज के दौरान वोटिंग से पहले मैंने जैसे अदिति जी को भी बताया था पिछले शो पे, मेरे फ्रेंड्स के मैसेजेस आए हैं जिन लोगों को टीएमसी के द्वारा परेशान किया जा रहा था। इंडस्ट्रियलिस्ट है वहां पे वेस्ट बंगाल में, उनको धमकी दी जा रही है कि अगर हम हार गए तो तुम्हारी फैक्ट्री को नहीं छोड़ेंगे, आग लगा देंगे, ये कर देंगे। तो आप ये देखिए, जो बंदा इतना परेशान होगा, जिसके वर्कर्स ये देख रहे हैं कि कैसे उनकी फैक्ट्री में आके इस तरीके से धमकाया जा रहा है, सो पीपल वांट चेंज। नहीं, और इसके अलावा रामकिरण साहब, फाल्टा बार बार देखिए डिस्कशन के सेंटर में रहा। फाल्टा जहां पर अब चुनाव आगे होंगे वहां का चुनाव रद्द कर दिया गया है। अच्छा, एक सेकंड में आपसे सवाल, टीवी के 75 सीटों पर, मतलब इसके साथ तो मुझे लगता है कि एक डबल एनर्जी वाला स्कोप होना चाहिए, क्योंकि टीवी के 75 सीटों पर ये टीवी के ने भी उम्मीद नहीं की होगी शायद, या की होगी पता नहीं। और अदिति, आपको याद होगा पिछली बार पर्सनली व्हेन आई वेंट टू साउथ, और वहां पर ड्राइवर से लेके बाकी सबसे विजय विजय विजय, एक्टर विजय, मतलब उनकी भाषा में विजय के लिए जो क्रेज था